ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, तो चलिए हम आज आरंभ करते हैं आज के भोजन का ब्लॉग। उससे पहले हमने हवन किया था व्यायाम के बाद, और हवन की ऊर्जाएं, क्योंकि हवन जो हम करते हैं ना मित्रों, समष्टि के हित के लिए जो करते हैं वो अपने हित में भी उतना ही आता है। और सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना के साथ, सर्वे संतु निरामया की भावना के साथ, और असतो मा सद्गमय की भावना के साथ हम आपके लिए हवन की ऊर्जाएं प्रेषित कर रहे हैं। आशा है आप इन्हें स्वीकार करेंगे और अपने जीवन में भी उत्साह और आनंद भरेंगे, क्योंकि हवन जब हम करते हैं ना, वो रूपांतरित करने का क्रिया होती है, और इसलिए हवन सबको करना चाहिए। शांति पाठ के बाद हवन हमारा पूर्ण हुआ आज का, और उसके बाद हम रसोई की तरफ जाते हैं भोजन बनाने के लिए। आज हम भिंडी की सब्जी और दही के साथ सेवन की। दही हमने बूरा डाला, मीठा बनाया, क्योंकि दही मीठा ही खाना चाहिए, नमक डाल के नहीं खाना चाहिए। और उसका भोग लगाया। अब भोग लगा के उसके बाद भोजन किया जाता तो प्रसाद बन जाता है, और प्रसाद हम खराब नहीं करते हैं। तो चलिए आज बताती हूँ कैसे भिंडी बने। आप देखिए गैस कितनी धीमी मेरी जल रही है, कि इतनी धीमी जब गैस जलती है ना मित्रों, तो कढ़ाई में कभी धुआं नहीं निकलेगा। आप बोलेंगे इसमें टाइम बहुत लग जाता है बनने में। हाँ, टाइम लगता है, लेकिन अस्पताल में बैठ के, अस्पताल में जो खर्चा करना पड़ता है, जो पैसा खर्च होता है, उससे कम समय लगता है। इसलिए धीमी गैस पे काम करिए। और हाँ, अब वीडियो गति में भाग रहा है, 4 या 6 गुनी स्पीड में कर देती हूँ वीडियो बनाने के बाद। जब ये एडिट करती हूँ ना उस समय, तो फटाफट भिंडी काटती मैं आपको दिख रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो बनाती हूँ ताकि आप ये समझ सके कि साथ में काम फटाफट हो जाता है। जितनी देर में घी गर्म होगा उतनी देर में मेरा ये काम हो जाएगा। अब किसी ने प्रश्न किया था कि पंचफोड़न में क्या क्या होता है, तो पंचफोड़न में बता दो मित्रों, आपकी प्रकृति के अनुसार पंचफोड़न आप बना सकते हो। जैसे कफ की प्रकृति होती है ना, तो उसमें पड़ता है मेन मेथी होती है, काली जीरी होती है, और उसके अलावा अजवाइन होती है, और काली मिर्च भी आप डाल सकते हैं। और उसके अलावा आप राई या जीरा या मंगरेल आपको जो लेना है, किंतु जिनकी पित्त की प्रकृति जो मेरे जैसे लोग हैं, उनको मैं मोस्टली क्या डालना है, उनको सौंफ, धनिया, उसके अलावा जीरा, मंगरेल, मतलब ये 4-5 चीज़ें, और राई आप डाल सकते हैं। क्योंकि क्या है ना कि हमें अलग अलग तरीके से पंचफोड़न बनाना होता है। आप चाहें तो और ज़्यादा भी उसमें कर सकते हो, कि मेरा तो कभी कभी 7-8 चीज़ें भी पड़ जाती हैं। तो डिपेंड करता है कि क्या खाने का मन कर रहा है, तो आप वो डाल सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको यही डालना है, नहीं, ऐसा विधान कहीं भी नहीं होता है, पर हम अपनी प्रकृति के अनुसार उसको चेंज करते हैं। तो उसके बाद मैंने हल्दी डाली। हल्दी के बाद शिमला मिर्च छोटी वाली मैं लाई थी, तो 2-3 दिन मेरी चल जाती हैं, तो मैंने डाली। उसके बाद भिंडी काटनी बाकी थी, तो बाकी भिंडी डाल दिया, और बाकी भिंडी काट रही हूँ, और काट के ऊपर से पड़ जाए। क्योंकि क्या है ना कि मुझे भिंडी की सब्ज़ी कभी ढक के नहीं बनाती, क्योंकि भिंडी फिर पानी छोड़ जाती है ना, फिर पानी सुखाना पड़ता है, पानी फिर भिंडी वो लसी हो जाती है, जो लस पकड़ जाती है, तो वो भी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए भिंडी की सब्ज़ी कभी ढक के नहीं बनानी चाहिए, उसको खुल के ही बनाइए। खोल के बनाएंगे तो उसमें पानी नहीं बनेगा। और दूसरी बात, भिंडी की सब्ज़ी में कभी पानी मत डालिए, वो ऐसे ही बन जाएगी। वैसे तो मैं मोस्टली सब्जियों में पानी नहीं डालती, पर कभी कभी कोई सब्जी बहुत ज़्यादा देर में जो पकती है उसमें पानी डालना पड़ता है। जैसे ग्वार है, बीन्स है, इनमें थोड़ा पानी डालना पड़ जाता है कभी कभी। यदि उसमें ऊपर कुछ रख दूँ तो भी नहीं डालना पड़ेगा, वो भी मैं कभी बताऊँगी आपको। और ये दूसरी भिंडी भी डाल के उसके बाद मैंने ऊपर से नमक डाल दिया। और देखो, मसाले के नाम पर मैंने कुछ भी नहीं डाला है। बाद में इसमें शायद 1-2 मिर्ची मैंने डाली थी, वो कदाचित रिकॉर्ड हो पाई नहीं पाई, मुझे ध्यान नहीं है, क्योंकि बीच में मैंने फिर वीडियो थोड़ा काट दिया था। उसके बाद ये करीब 10 मिनट बाद मैं चला रही हूँ। डालने के बाद आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद चलाया तो ऊपर का नीचे जो लिया ना, उसमें थोड़ा नीचे का हल्का सा ज़्यादा भुन जैसा गया था। ये देखिए, दिख रहा है साइड में आपको, तो वो हो गया था। उसके बाद 10 मिनट बाद वापस मैंने चली, क्योंकि जो बीच बीच में गैप आ रहा ना, आप देख सकते हैं भिंडी एकदम कलर बदल देती है, तो 10 मिनट हो जाते हैं उसमें। तो करीब 2-3 बार में मैंने, क्योंकि आज आधा किलो भिंडी बनाई है। और उसके बाद मैंने बनाई ये दाल और नारियल की चटनी है। मित्रों, आज मेरी दाल बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि दाल जो है ना मुझे भिगाई थी। तो मैंने किसके लिए भिगाई थी, वो पकौड़े बनाने के लिए, लेकिन मैंने बना ली दाल और रागी। और रागी भी मैंने पता नहीं क्या सोच के भिगा दी, तो रागी का मुझे कुछ अलग प्रयोग करना पड़ा, और दाल बहुत ज़्यादा हो गई। और दाल जो है ना मित्रों, ये देखो अंकुरित हो जाती है। छिलके वाली दाल इसलिए अंकुरित हो जाती है। आप जो वो दाली वाली दाल आती है ना, दूसरी वाली कौन सी, वो धुली हुई, वो अंकुरित नहीं होगी। तो मैंने देखा दाल में भी अंकुरित निकाला, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। तो उसके बाद क्या किया, मैंने कुकर में बनाया है। तो कुकर में नीचे मैंने डाल दिया क्या, ये रागी है। और रागी के बाद मैंने ये देखो, तब पहले मैंने दाल चढ़ा दी है, क्योंकि उसका ऊपर का जो झाग है ना वो निकालना होता है। और उसके बाद मैंने ये क्या बोलते हैं इसको, ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में हमारे यहाँ सहजना की फली भी बोलते हैं, गुजराती मराठी में सेंगा बोलते हैं, और सरगवा गुजराती में सरगवा बोलते हैं, और मराठी में सेंगा क्या सरंगवा, पता नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में रहती हूँ, पर हाँ मराठी कम प्रयोग होती है, तो हम तो सेंगा की फली बोल देते हैं। तो वो है ये ड्रम स्टिक इंग्लिश में बोला जाता है।
और इसको मैंने तैयार करके रख लिया। अब ये जो ऊपर से देखो तपेली में इतनी देर में झाग आने लग गया है, और ये झाग ऊपर वाला निकाल देना, क्योंकि ये निकालने से इसका विष खत्म हो जाता है दाल का, और ये विषाले पदार्थ होते हैं वो सब निकल जाते हैं। और क्या हुआ ना, आज मेरे से गड़बड़ हो गई, दाल कम ज़्यादा थी और मैंने पानी कम डाला, तो फिर मुझे ध्यान आया कि इसमें तो दाल आ रही, मैंने देखा तो दाल आ रही थी उसमें। फिर मैंने उसमें और पानी डाला, उसको थोड़ी देर और उबाला, क्योंकि क्या है ना, दाल नहीं फेंकनी है हमें, तो ऊपर का कचरा फेंकना है ना, तो उसमें छिलके भी आ जाते हैं थोड़े बहुत, और ज़्यादा भी आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो जो ऊपर निकला उसको हमने निकाल के धीरे से गैस धीमी कर दी, और ऊपर से हमने इसको हटा दिया। इसको बहुत सावधानी से हटाया जाता है, ऊपर का पूरा हट जाता है। अब देखिए उसके बाद मैंने गैस बंद करी ना, ऊपर का पूरा हट गया, गैस बंद हो गया तो पकना बंद हो गया। उसके बाद मैंने उसको कुकर में रख दिया, थोड़ा पानी रागी में डाल दिया, क्योंकि अभी तक मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, अब नमक डालूंगी। उसके बाद मैंने सहजाने की फली डाली और ऊपर से नमक डाला, हल्दी डाली। अब पता नहीं हो मैं भूल गई थी रिकॉर्ड कर, हाँ नहीं डाला है, सामने ही डाला है, तो नमक डाल दिया, और उसके बाद हल्दी भी डाली है। तो उसके बाद मैंने इसको पकने रखा है और कुकर में बंद करके, क्योंकि थोड़ा ऊपर है, हाँ ये मैंने बंद कर दिया था। और उसके बाद जो मैंने रखा, उसके बाद वो कुछ ठीक से रखा नहीं जा रहा था, फिर मैंने उसको एडजस्ट किया तो आ गया। तब पता नहीं रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई वो, कोई बात नहीं। उसके बाद जब मैंने इसको वापस अच्छा एक्चुअली कुकर मेरा पूरा वैसे बंद नहीं हुआ था शायद, हाँ बंद नहीं हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ कि उसको मैंने वापस निकाला, और आज दाल बहुत ज़्यादा बन गई है। मित्रों ये भिंडी की सब्जी वाली कढ़ाई है, क्योंकि मुझे उसी कढ़ाई में दाल बनाना अच्छा लगता है, क्योंकि एक तो उसका स्वाद अच्छा आता है मुझे। आप कभी सब्जी की कढ़ाई में वो दाल छौंक के देखिए, उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद मैंने उसको पंचफोड़न डाला, और मुझे जो पूछा गया था, किसी ने पूछा था कि भाई आप वो कैसे बनाते हो नारियल की चटनी, तो उसकी विधि भी मैं अभी बताऊँगी कि नारियल की चटनी कैसे बनती है। और ये देखिए मैंने उसमें डाल दिया, पंचफोड़न ही डाला है, और उसको मैंने साइड पे रख दिया रागी, क्योंकि रागी मुझे दाल देख के लगे कि रागी मैं यूज़ नहीं कर पाऊँगी, और रागी को मैंने साइड पे कर दिया। और दाल की मात्रा बहुत अधिक हो गई है, मुझे लगता है पूरा मैं दिन, अब तो लगता है इसका दूध भी कैंसिल हो जाएगा मेरे, क्योंकि 2 बार में सब्जी ख़त्म हो पाएगी, तो फिर एक बार में सब्जी खाई, दूसरी बार में दाल होती थी। तो हाँ अभी ये हम बना रहे हैं क्या, चटनी। पर चटनी से पहले मैं दाल को पूरा तैयार करना, उसके बाद हम चटनी बनाएंगे। तो क्योंकि साथ में काम होता है ना, तो अभी देखो दाल कढ़ाई में हल्का सा धुआं उठ गया, तो मैंने ध्यान नहीं दिया चटनी के चक्कर में, फिर याद आया तो मैं उसकी तरफ गई, और मैंने पहले मिर्ची डाली, क्योंकि मिर्ची मुझे अच्छी लगती है। मुझे मिर्ची कैसी भी अच्छी लगती है, मुझे मिर्ची की स्मेल अच्छी लगती है। उसके बाद मैंने दाल डाली, और इस दाल का मैंने पानी कम किया, क्योंकि मुझे उसको रागी के साथ नहीं लेना था। तो मैंने क्या किया, दाल का पानी कम किया, ताकि दाल थोड़ी कम हो जाए। और इस दाल को आज मैंने 2 बार में, दोपहर से शाम में पूरा किया। मुझे लगा कि पूरा नहीं कर पाऊंगी, पर शाम को दूध के स्थान पर लिया तो हो गया। अब इसमें कड़ी पत्ता डाला है, हरा धनिया डाला है। मित्रों हरा धनिया और कड़ी पत्ता जितनी मात्रा में मिलता है मैं डाल देती हूँ, इसलिए लोगों की चटनी सफ़ेद बनती है नारियल की, मेरी हरी बनती है, क्योंकि मैं हरा धनिया ज़्यादा प्रयोग करती हूँ, कड़ी पत्ता ज़्यादा प्रयोग करती हूँ। डिपेंड करता है आपको कितना उपलब्ध है उतना आप डाल लीजिए। कोई लोग दही में बनाते हैं, आज मैं कुछ भी वो दाल भिगाना भूल गई थी, ना चने की भिगाई ना कुछ और भिगाया, तो बस मैंने इतने में ही बनाया। उसके बाद नमक डाला, पानी डाला, क्योंकि नमक और पानी से मैंने इसको पीसा है। अब चक्कर क्या होता है ना कि दाल भिगाना भूल गई, दाल में इसमें पड़ जाती। आप चटनी ऐसे बनाइए, और इसमें लास्ट में मैंने अभी पहले ध्यान नहीं रखा मिर्ची भी डालनी है, बाद में आता तो बाद में मैंने इसमें मिर्ची भी डाली, और मिर्ची डाल के मैंने उसको पीस लिया। मित्रों नारियल की चटनी बहुत सरलता से बन जाती है, उसमें कुछ विशेष नहीं करना है, बस आप किसके साथ खा रहे हैं, आपको कैसी अच्छी लगती है। आप चाहे तो चने की दाल के साथ बने, कभी मैं उसके छोले के साथ भी बना लेती हूँ, छोले डाल के, और कभी कभी दही के साथ भी बना लेती हूँ। तो दाल बनने के बाद मैंने क्या किया, दूध को उबाला है। दूध को उबालने से बेटर है थोड़ा गर्म हो जाए, उसके बाद मैंने रागी उसमें डाली है, क्योंकि रागी का मुझे कल सुबह सूरत के लिए निकलना है, यानी कि जब ये वीडियो आपको मिलेगा ना तब मैं सूरत में होंगी, पर ये वीडियो बनाया मैंने अपने घर में, यानी कि विरार में बनाया है। और इसमें मैंने फिर बाद में रागी डाल दी थी। रागी डालने के समय मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है। और उसके बाद रागी डालने के बाद आप देखो कढ़ाई एकदम भरी हुई है, और मित्रों गैस इतनी धीमी रहती है ना कि इस कढ़ाई से भी मेरा दूध बाहर नहीं जाता है। जी हाँ, इतनी मेरी गैस धीमी रहती है कि उबलने ही नहीं देती मैं, मतलब उसके अंदर ही अंदर वो कम होता चला जाता है। और ये खीर जो करीब 600 ml दूध में बनी थी, 600-650 ml दूध होगा, और जो रागी आपने देखी थी कितनी थी वो मैंने पूरी डाल दी थी इसमें। और एक खीर बनने में करीब 2 घंटे लगे थे। जी हाँ 2 घंटे लगे थे, और एक खीर तैयार हो चुकी। और इसको कल सुबह मुझे सेवन करना। आप कल सुबह ट्रेन में सेवन करूंगी या घर से, क्योंकि घर से मुझे कल सुबह 3:30 बजे निकला, इसलिए आज रात को ही मैं वीडियो क्या कहते हैं वो वॉइस ओवर किया, क्योंकि पता नहीं कल सुबह समय मिलेगा नहीं मिलेगा, तो मैंने आज ही काम कर लिया। और आपकी जो प्रश्न है ना मित्रों, मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, क्योंकि मैं आपके हर प्रश्न का उत्तर दूंगी। आपको रोगों कोई समाधान चाहिए, जो भी चाहिए।
और आज का वीडियो पूरा होने आया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा अवश्य बताइएगा, और आप क्या जानना चाहते हैं मैं वो भी बनाने का प्रयास करूँगी। तो आप मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए, क्योंकि क्या है ना कि हमारा भोजन वो होता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, जो आपके लिए बहुत हेल्दी होता है। ऐसी ही हम चीज़ें आपको बताते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। और आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुना समझा, उसके लिए आपको धन्यवाद।